हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट की डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी की गई थी और 13,404 परमानेंट पोस्ट हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे सबसे पहले, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो टेंटेटिव एग्जाम की डेट है वो भी जारी कर दी गई। आप सबने देख लिया होगा, फरवरी 2023 में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। और सभी पोस्ट के लिए पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी पोस्ट के लिए, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एग्जाम जो है फिर 5 फरवरी से शुरू होने वाले हैं, ऐसा टेंटेटिव डेट में लिखा हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं, सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्जाम की प्रिपरेशन जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जा रही कुछ फीडबैक जो अभी केवीएस ने एग्जाम कंडक्ट करा, एलडीसी एग्जाम 22 जनवरी 2023 को, 22 जन 2023 को केवीएस ने एलडीसी एग्जाम कंडक्ट करा। एलडीसी मतलब जो ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय में टीचर्स हैं परमानेंट, उनके प्रमोशन के लिए वैसे ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया गया और वैसा ही जो है एग्जाम हुआ। तो उस एग्जाम के बाद जो कुछ कैंडिडेट्स के फीडबैक हैं जो फेसबुक पे अलग अलग जगह पे स्प्रेड थे, वो सब मैंने कलेक्ट कर लिया और आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा अभी आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है और कितनी ज्यादा प्रिपरेशन की आपको जरूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एक फीडबैक लग रहा है, ये टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए, लेकिन इसी से आप आइडिया भी लगा सकते हैं। और भी मेरे साथ पास बहुत सारे फीडबैक हैं, वीडियो एंड तक देखें, जितने भी फीडबैक हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। क्वेश्चन पेपर वाज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक 9-10 क्लास। लेवल ऑफ क्वेश्चन वाज मॉडरेट, मतलब मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। टाइम टेकिंग था, एज लॉट ऑफ कैलकुलेशन, बहुत कैलकुलेशन था। एक्सरसाइज कवर्ड वेयर मेंसुरेशन, एपी, प्रोबेबिलिटी, ये टीजीटी मैथ्स का है, लेकिन आप इससे और भी बहुत सारे फीडबैक हैं, वन बाय वन सभी आपके साथ शेयर कर देते हैं। एक्सरसाइज कवर्ड वेयर मेंसुरेशन, एपी, प्रोबेबिलिटी, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रायंगल, सर्कल। दोज हु आर अपीयरिंग फॉर टीजीटी डू फोकस ऑन सिलेबस specific, no need to look for current because questions were current वेयर ऑफ यूपीएससी पैटर्न मींस पैराग्राफ टाइप। ये करंट अफेयर का कुछ था इसमें कि करंट अफेयर कुछ अलग टाइप के पूछे गए, पैराग्राफ स्टेटमेंट टाइप के। नो नीड टू रीड फैक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी एज क्वेश्चंस आर कमिंग ऑन एप्टीट्यूड टाइप। तो साइकोलॉजी नहीं देखना है, एप्टीट्यूड टाइप के आए थे। करंट अफेयर पे क्वेश्चन नहीं थे, यूपीएससी पैटर्न पे क्वेश्चन थे पैराग्राफ या स्टेटमेंट टाइप के। तो ये एक फीडबैक है, ये टीजीटी मैथ्स के लिए था, और ऐसे भी आप टीजीटी दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी और फीडबैक भी देख लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, बहुत सारे फीडबैक है मेरे पास। ये किसी ने ऐसा दिया टीजीटी हिंदी के लिए, पहला प्रश्न देखते ही होश उड़ गया। मैंने सोचा अब करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख लूं कि क्या है। तो पूरे 10 क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन आया। 10 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के आने, बट उनको सिर्फ एक क्वेश्चन आया। बाकी 9 क्वेश्चन कैसे थे, जो पहली बार सुनने को मिले, सारे स्टेटमेंट वाले। अभी जैसा आपने पहले भी देखा कि किसी कैंडिडेट ने लिखा था कि यूपीएससी पैटर्न पे पूछ लिया गया था, ये जो जीके का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और अभी ये दूसरे कैंडिडेट भी ऐसे ही लिख रहे हैं कि सिर्फ एक क्वेश्चन करंट अफेयर पे आया और सारा स्टेटमेंट बेस्ड था यूपीएससी पैटर्न पे। तो देखते ही चक्कर आ गए। तो हल्के में नहीं लेना, जितना हो सके आप पढ़ लो। और केवीएस एलडीसी एग्जाम पर समीक्षा। किसी कैंडिडेट ने ऐसा फीडबैक दिया, नथिंग फ्रॉम प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस देन व्हाट टू प्रिपेयर, वेरी डिसअपॉइंटिंग। हालांकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रेस्क्राइब सिलेबस से बिल्कुल अलग हो सकता है कि पढ़ाई कम करी होगी, इतना तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस होगा। हाँ, कुछ तो थोड़े क्वेश्चन आउट ऑफ जो प्रेस्क्राइब सिलेबस है हो सकता है, थोड़ा से अबव लेवल का आ गया होगा। एक और कैंडिडेट का फीडबैक ऐसे, क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड आउट ऑफ सिलेबस, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन फॉर फ्रॉम एनसीईआरटी 11 एंड 12। ये पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए किसी ने लिखा। हालांकि ये सारे जो फीडबैक है, ये मुझे इतना थोड़ा ये लग रहा कि इतना आउट ऑफ सिलेबस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो है हो सकता है कि हायर लेवल के हों, और वो होता भी है। ग्रेजुएशन लेवल का पीजीटी में कुछ एक क्वेश्चन तो रहता भी है। किसी कैंडिडेट ने पूछा कि एलडीसी, केवीसी, टीजीटी मैथ्स का पेपर कैसा आया था, 9-10 लेवल था या 11-12 लेवल था, जिससे कि हम लोग प्रिपेयर कर सकें, प्लीज गाइड करिए। तो उसके आंसर में जिन्होंने एग्जाम दिया उन्होंने लिखा कि 9-10 अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो टीजीटी मैथ्स के लिए लिखा 9-10 अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो बहुत सारे ऐसे लिख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस जा रहा है, कोई बोल रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस। बट एक जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है, वो कई 2-3 कैंडिडेट ने ऐसा लिखा। और भी फीडबैक है, वो भी देख लेते हैं। कुछ ऐसा भी फीडबैक था जिन्होंने एलडीसी का एग्जाम दिया और उनके कलीग वगैरह उन सबसे उन्होंने लिया रहेगा, तो ये पोस्ट किया था, तो वहां से मैंने लिया है। पीजीटी की बात करें तो जैसा पोस्ट वैसा प्रश्नों का लेवल, सब्जेक्ट हो या कॉमन टॉपिक आसान नहीं थे सिवाय कुछ क्वेश्चंस के। कुछ क्वेश्चन छोड़ के सभी
हार्ड क्वेश्चंस थे, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन, हार्ड नहीं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। टीजीटी में भी सेम पोस्ट के अनुसार प्रश्न का लेवल था। यदि आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, जैसे आप कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि इस टाइप का पेपर था, मतलब किस टाइप का पेपर था कि अगर आप एक कुछ पढ़ रहे हैं तो उससे सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लें। जैसे कि उन्होंने लिखा है कि जैसे आप किसी योजना या परियोजना का पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में, उस योजना से रिलेटेड सब कुछ पता होना चाहिए, ईयर पता होना चाहिए, किसने किया, कब किया, कहाँ किया, सारी चीज। एक योजना है तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो सारा चीज पढ़े डीपली। फिर इस टाइप का क्वेश्चन जाके आपका आ रहा था। करंट अफेयर सेक्शन के बारे में फीडबैक है कि सब कंठस्थ कर लें, करंट अफेयर आसान नहीं होने वाला है। करंट अफेयर के साथ सामान्य ज्ञान भी पूछा जा रहा है। ऐसा ही हाल रीजनिंग में है, प्रैक्टिस करें अच्छे से। इंग्लिश जो है एसएससी लेवल का आसपास होगी, हिंदी ग्रामर भी मीडियम लेवल था। एलडीसी में कंप्यूटर नहीं था तो कंप्यूटर के बारे में फीडबैक नहीं दे सकते। और पैडागोजी में कैसा बोल रहे हैं कि सीटेट था या उससे हाई लेवल का होगा, यूजीसी नेट लेवल का भी आप समझ लो। टीजीटी में और पीजीटी में साइकोलॉजी भी आसान नहीं होगी। एक ने तो लिखा साइकोलॉजी थी नहीं, मतलब उनको इतना हार्ड लगा होगा कि उनको लगा होगा कि ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन ही नहीं है। तो इस टाइप से लग रहा है कि काफी मतलब वेरिएशन होने वाला है। आप अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छी तरीके से करें। हो सकता है ये फीडबैक आपको कुछ हेल्प करे, इसलिए मैंने ये सारे फीडबैक एक साथ जमा किए हैं और आपके साथ शेयर किया, सो दैट आपकी प्रिपरेशन ज्यादा से ज्यादा कर सके। जैसे कि किसी कंसेप्ट को डीपली पढ़ना है, डीप में जाके पढ़ना है। ऐसे ये नहीं कि पढ़ लिया बस योजना के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, अगर उससे रिलेटेड और कनेक्टेड और चीजें हैं तो वो सब भी खोज के गूगल करके, अभी तो गूगल है, इंटरनेट है, गूगल कर लें उससे रिलेटेड, फिर पढ़ें। तो ऐसा पढ़ाई करें। ग्रामर वगैरह भी मीडियम लेवल का है। इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, इंग्लिश के क्वेश्चंस अगर क्रैक करने हैं। पैडागोजी बोले यूजीसी नेट या सीटेट लेवल का, बहुत लोगों ने तो सीटेट का एग्जाम अपियर दिया होगा, क्वालिफाई किए नहीं किए लेकिन अपियर हुए। साइकोलॉजी क्वेश्चंस भी हार्ड रहेंगे। और आपका जो बाकी जो है पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, क्योंकि पीआरटी नहीं था एलडीसी में, पर इससे आइडिया आपको लग रहा है। कुछ एक दो कैंडिडेट का फीडबैक ऐसा था कि आउट ऑफ सिलेबस था, तो हो सकता है उनकी पढ़ाई इतनी अच्छी सिस्टमैटिकली नहीं हो पाई होगी, इसलिए उनको बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस तो मैंने भी देखा कि पीजीटी में कि जो क्वेश्चन है वो लिखते 11-12 बट वो ग्रेजुएशन लेवल की थी, या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो कवर होता है वैसा था, इस टाइप का।